हाँ, देखिए, आज मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव आपको भारतीय दंड संहिता का सेकेंड पार्ट हम बताने आपको जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, इसके बारे में आपको देखना है कि यह भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 एक्ट नंबर 45, जिसे भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम संख्या 45 कहता है, इसी को भारतीय दंड संहिता आपराधिक विधि, भारतीय दंड संहिता आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ, ताजीरात हिंद आदि कई नामों से जाना जाता है। लेकिन जो संहिता में, जो विधि में उल्बंधित नाम है, वह है भारतीय दंड संहिता 1860, जो एक्ट संख्या 45 है। अब भारतीय दंड संहिता पिछली बार हम बताए थे, भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बन के तैयार हो गई थी और भारत में गजट द्वारा 1 जनवरी 1962 को लागू की गई थी। 1 जनवरी 1962 को आईपीसी लागू की गई थी, 6 अक्टूबर 1860 को बन के तैयार हो गई थी। इस आईपीसी में कुल 23 चैप्टर है। इस भारतीय दंड संहिता में, मूल भारतीय दंड संहिता में कुल 23 चैप्टर थे। बाद में कुछ संशोधन होकर तीन चैप्टर बढ़ाए गए, लेकिन जो कहा जाता है वो 23 चैप्टर है। और इस दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं और 23 भाग हैं। 511 धाराएं 23 भाग में भारतीय दंड संहिता बटी हुई है। ऐसा कोई भी अपराध सामान्यतः देखा गया है, ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अथवा उपबंधित न हो। परंतु यदि कहीं से भी भारतीय दंड संहिता में वह बात उपबंधित लिखी नहीं गई है, मतलब नहीं कहीं से बताई गई है, उपबंधित की गई है, उसके लिए भारतीय संसद ने समय समय पर कानूनों में संशोधन करते हुए दंड संहिता के अतिरिक्त अन्य दंड का उपबंध भी करके दंड विधि की व्याख्या, दंड के लिए उपबंध बताया है। राज्य का कार्य है, समाज का कार्य है कि नागरिकों, व्यक्तियों के हितों को आपराधिक विधि व्यवस्था का मूल उद्देश्य है कि रक्षा करना, और उसी दायित्व को पूरा करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अग्रसारित करने के लिए भारतीय संसद ने समय समय पर आपराधिक विधियों में सुधार किया है, संशोधन किया है, नए कानूनों को निर्माण किया है। यह दंड संहिता, इसको कहते हैं आपराधिक विधि। आपराधिक विधि, ये दो शब्द देखिए, दो शब्द मिलते हैं हमको। आपराधिक विधि, अपराध। अब अपराध क्या है? अपराध विधि दो चीजें हैं। अपराध से तात्पर्य है कि सामान्य अपराध की परिभाषा विधिशास्त्रियों ने, ऑस्टिन ने, बेंथम ने, ब्लैकस्टोन ने, अन्य तमाम विधिशास्त्रियों ने अपराध की परिभाषा दिया है। परंतु जो सामान्यतः परिभाषा देखा गया है आपराधिक विधि का, अपराध से तात्पर्य है वह कार्य, वह विधान, वह आचरण जो विधि के द्वारा निषिद्ध किया गया है, समाज के द्वारा निंदनीय किया गया है और राज्य के द्वारा दंडनीकृत किया गया, वो अपराध है। अपराध से तात्पर्य है कि वह व्यवस्था, जिसको वह अपराध, वह कृत्य जो कोई व्यक्ति किसी कानून का, ऐसे कानून का उल्लंघन करता है, जिससे किसी कानून का उल्लंघन करता है जिससे जो है कि नागरिकों के, व्यक्तियों के अधिकारों, कर्तव्यों का हनन होता है, उसे दंड देने का जो उपबंध है, वह आपराधिक विधि के द्वारा हम इसको देखते हैं। अब विधि क्या है? विधि देख लीजिए, विधि एक नियमों का संग्रह है। विधि क्या है? विधि एक नियमों का संग्रह, विधि एक सिस्टम है। विधि एक जो है कि एक प्रकार से विधि का उद्देश्य है ऐसे सब समाज की रक्षा करना है जो उनके अधिकारों, हितों का अतिक्रमण करते हैं, उसके लिए वह विधि, उसके लिए विधि जो क्या करती है कि विधि उसके लिए उन्हें दंड का उपबंध करती है, उन्हें
अभियोजित करती है, समाज की रक्षा के लिए व्यक्ति को उसके अधिकारों से संरक्षण देने के लिए विधि व्यवस्था अपना काम करती है। अब आप देखिए, अब विधि जो सामान्य भाषा है, अपराध हो गया, विधि है, विधि से तात्पर्य है एक जूरिस्प्रूडेंशियल अगर भाषा में देखते हैं तो व्हाट इज लॉ है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। विधि जो है संप्रभु का आदेश होता है। अच्छा, संप्रभु क्या है? विधि संप्रभु आदेश मतलब जो सर्वोच्च सत्ता है उसके आदेशों का पालन विधि है। अब विधि की और परिभाषा और सटीकरण देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में जहाँ तक व्यवस्था वहाँ लिखा गया है कि विधि क्या है? रूल इज लेट डाउन फॉर द गाइडेंस इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। विधि वह है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था है। अब विधि का उल्लंघन करने पर अपराधी विधि के तहत उसको अभियोजित अथवा दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो बातें हैं भारतीय दंड संहिता की, अब पिछले कक्षा में थोड़ा से इसमें आपको देखना है, ध्यान देने की बात है। पिछले कक्षा से इस कक्षा थोड़ा ध्यान आप देना ये है, जैसे पिछले क्लास में इसमें थोड़ा अंतर है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 कहती है, मूल दंड संहिता की धारा 1 कहती है कि भारतीय दंड संहिता, इस अधिनियम का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। यह मूल दंड संहिता में है। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो उपबंध है, इसमें यह उपबंध है कि अभी चर्चा हुई कि संसद समय समय पर समाज की सुरक्षा, नागरिकों के हितों की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा हेतु समय पर कानूनों का निर्माण करता है, समय पर कानून संशोधन करता है, जैसे उपबंधित करता है। जैसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 में भी बताया गया है विधि क्या है, विधि नियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, ये सारी चीजें विधि है। विधि से तात्पर्य भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 में भी है, विधि से तात्पर्य है कि ऐसी विधि यह उपबंध जो कोई अध्यादेश हो, आदेश हो, नियम हो, उपनियम हो, वह जो संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, सब विधि है। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 5 अगस्त 2019 को एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो गया, जो 70 साल के इतिहास में दंड विधि की व्यवस्था में, अन्य विधियों की व्यवस्था में देश में पहली बार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह अमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिसकी जो है कि कल्पना सामान्य सोच से बाहर थी। किसी के पास ये परिकल्पना करने की क्षमता नहीं थी कि क्या ऐसा हो जाएगा। जहां तक विवाद था, 70 साल का विवाद था, जवाहरलाल नेहरू के जमाने, प्रधानमंत्री पहले जमाने से चला आ रहा था विवाद, उसको खत्म करते हुए 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट करके जो ये शब्द था, सब देश के जितने भी कानून बने थे, भारतीय दंड संहिता हो, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे तो मतलब प्रॉपर्टी लॉ हो या लेबर लॉ के विषय हो या अन्य जितने विषय थे, पहले जो भी कानून बनते थे, वह जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद भारत सरकार कोई कानून बनाता था, केंद्र सरकार कोई कानून बनाता था, उस कानून का क्रियान्वयन जो है करने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा पारित करा करके तब उस कानून को जम्मू कश्मीर लागू किया जा सकता था। ऐसा उपबंध इसलिए था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 में यह व्यवस्था बना दी गई थी। भारतीय संविधान के मूल में तो नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन कर बना दिया गया, जम्मू कश्मीर विशेष राज्य दर्जा हो गया। अब विशेष राज्य का दर्जा सब समाप्त हो गया, तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधि जो है वह जम्मू कश्मीर का संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 1 जो ये कहती है कि भारतीय दंड संहिता इसका नाम भारतीय संहिता है, इसका विस्तार
जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत होगा। अब ये नहीं रह गया, बल्कि अब ये हो गया कि भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होगा। यह कब से हुआ? यह संसद ने कानून पास कर दिया, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के राजपत्रित आदेश द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संसद द्वारा पारित 5 अगस्त वाले आदेश को क्रियान्वित करते हुए 31 अक्टूबर 2019 से अब यह बंद हो गया है कि भारत का कोई भी कानून, जो भारतीय कानून जो पहले पुराना कानून बना हुआ था, जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, अब जम्मू कश्मीर को ही लागू, सब पर लागू होगा, अर्थात वह संपूर्ण भारत पर लागू होगा। जितने भी कानून बने थे, सारे कानूनों में संशोधन होकर के अब यह उपबंधित हो गया कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर छोड़कर। अर्थात जम्मू कश्मीर का 370 के उपबंध के अनुसार 370 अब समाप्त हो गया, जिससे जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद सकता है। 370 और 35 के दो बंद के नाते भारत का कोई भी, भारतीय संसद का कोई द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर क्यों रखा गया? 31 अक्टूबर रखने का कारण था, जब भारतीय दंड संहिता, जब देश आजाद हुआ, उस समय देश में छोटे छोटे राज्य राजवाड़े, 800 राज्य राजवाड़े रियासतें थी। सभी रियासतों को मिलाने वाले तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। उसी जन्मदिन को मनाते हुए 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय दंड संहिता हो या अन्य कोई भी कानून हो, सारे कानूनों में संशोधन करके जहां पर यह उपबंध किया गया था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, वह सब समाप्त हो गया। अब भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पर लागू होगी, न कि जम्मू कश्मीर वाला शब्द अब नहीं रह गया। अब जम्मू कश्मीर दो भागों में बढ़ गया, लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू हो गया कश्मीर। तो इसलिए अब यह भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होती है। जम्मू कश्मीर को धारा 1 जो उपबंध करता था, धारा 1 का उपबंध यहाँ से अब हम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी मानते हैं, और इसी के बाद हम भारतीय दंड संहिता को संपूर्ण भारत पर मानते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता का जो उपबंध है, भारतीय दंड संहिता में अपराध क्या है, विधि क्या, इतना हम बता दिए। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के आवश्यक तत्व। अपराध के आवश्यक तत्व में हम देखते हैं, नंबर 1 है मानव, दूसरा है दुराशय, तीसरा है आपराधिक कार्य, चौथा है क्षति। ह्यूमन बेंजीरिया, क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, चौथा है इंजूरिया। टू ह्यूमन।
विधि के और आपराधिक विधि है। आपराधिक विधि क्रिमिनल लॉ कहते हैं। आपराधिक विधि में एलिमेंट ऑफ क्राइम, अपराध क्या है। आपराधिक विधि बाद अपराध हम देखते हैं अपराध क्या है। व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। मूलतः अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। 4 आवश्यक तत्व में पहला आवश्यक तत्व होता है अपराध। कैसे? अपराध क्या है? चारों चीजों मिलाकर अपराध मानव द्वारा गलत आशय से कोई आपराधिक कार्य किया जाए जिससे क्षति हो किसी व्यक्ति के मन में, ख्याल में, पद में, प्रतिष्ठा में, तो अपराध है। अपराध क्या है? अपराध मानव द्वारा गलत आशय से, मानव द्वारा गलत आशय से कोई आपराधिक कार्य किया जाए जिससे किसी को क्षति हो। क्षत से तात्पर्य है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ख्याति को अगर धब्बा पहुंचता है तो वह कार्य क्या होगा? क्राइम होगा, अपराध होगा। अपराध के लिए दंड देता है। दंड कौन देता है? दंड अपराध से सीधे आप जान लीजिए कि दंड अपराध, अगर अपराध विक्टिम है, पीड़ित है, तो उसको क्षमा करने का अधिकार नहीं। क्षमा करता है तो राज्य करता है, तो सम्राट करता है। अपराध को क्षमा करने का अधिकार व्यक्तिगत नहीं है। अपराध को क्षमा करने का अधिकार सम्राट को है, राज्य को है। इसलिए अपराध राज्य के विरुद्ध होता है, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हो। व्यक्ति विरुद्ध हो ही करता है, लेकिन राज्य उसका पक्षकार होता है। यह राज्य का दायित्व होने के नाते, राज्य नागरिकों के गार्जियन होने के नाते, नागरिकों का रक्षक होने के नाते यह राज्य का दायित्व होता है कि अपराध को, मतलब अपराध है तो उसके लिए जो है दंड का उपबंध करे, उसको जो है कि दंड का उपबंध करे और उसको जो है कि नागरिकों हितों की रक्षा करे। मानव से तात्पर्य क्या? मानव से क्या तात्पर्य है? मानव से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम मानव से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, वो मानव है। जो व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है वो मानव मानव है, लेकिन उसको एग्जेम्प्टेड किया गया, क्राइम उसको बरी कर दिया गया, अपराध उसको बरी कर दिया। उसका कार्य अपराध क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है, बरी होता है। जैसे आगे आपको बताएंगे, इस समय हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे अपराध से क्षम वाला देखिए सेक्शन 82, सेक्शन 82 है 82। सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86। अब आप बता दें मानव क्या तात्पर्य है? मानव तात्पर्य है मानव से तात्पर्य है अपराध उन मानवों को, उन व्यक्तियों को बरी करता है। अपराध के अवसर तक का पहला अवसर मानव है। जो व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, अर्थात विधिक बाध्यता के अधीन मानव, वह मानव जो कानून द्वारा बाउंड किया गया, विधिक बाध्यता के अधीन आता है। मतलब उसके ऊपर जो है दंड अभियोजित किया जाता है और वह जो है कि अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को आसानी से समझ रहा है, उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा, उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है वह क्राइम करता है। क्राइम की परिभाषा, क्राइम के आवश्यक तत्व में, अपराध के एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में, क्राइम के आवश्यक तत्व में वह मानव आएगा जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को आसानी से समझता है। इसके लिए कौन कौन मानव श्रेणी नहीं आएंगे? जैसे देखिए 82 है, 82 में 82 में है कि 7 साल से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, क्षम किया गया है। अपराध से क्षम किया गया जिसको 7 साल से कम आयु के बालक का कार्य। 82 में है 7 साल से ऊपर और 12 साल से कम आयु का, 7 साल से ऊपर और 12 साल तक ऐसे बालक जो मंद बुद्धि को, थोड़ा सा इडियट टाइप मंद बुद्धि को, उन बालकों का कार्य सेक्शन 83 के अंतर्गत उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है, बरी किया गया। अपराध है लेकिन उस अपराध में उनको सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एग्जेम्प्टेड किया जाएगा, बरी किया जाएगा। क्यों? वह अपने कार्य और कार्य के परिणाम को नहीं समझता है। दूसरा है 82 हो गया, 83 हो गया, 84, 84
व्यक्ति का कार्य, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को क्या वह कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, इस बात को उसको अंदाजा नहीं है। वह जो व्यक्ति जो 84 के अंतर्गत आता है, आईपीसी की सेक्शन भारतीय जनसंहिता की धारा 84 के अंतर्गत आता है कि अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं जानता है। और इसके बाद सेक्शन 85 है, सेक्शन 85 में ड्रिंकनेस की अवस्था में है, सेक्शन 86 में सुरक्षित तत्ता है। अर्थात मानव से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, वह मानव श्रेणी में मानव है, लेकिन उसको एग्जेम्प्टेड दिया गया है, उसको जो है कि एग्जेम्प्टेड दिया गया, अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम नहीं समझता है, इसलिए अपराध का पहला आवश्यक तत्व होता है मानव। दूसरा आवश्यक तत्व है दुरासर तात्पर्य मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं, एक्टस नॉन फैसिलिटियन निसी मेंसिटिया। तीसरा है अपराधिकार से तात्पर्य है वह कार्य जो किसी कानून में किसी विधि में दंड उपबंधित किया गया। 36 से तात्पर्य है कि जो इंजुरियस, 36 तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसके कोई कार्य करता है इसको जो किसी के ऊपर प्रतिष्ठा मान सम्मान खेत पहुंचाता है वो क्षति। इसलिए अपराध के 4 आवश्यक तत्व है मानव, दुराशय, कार्य। मानव द्वारा गलत आशय से कोई अपराधी कार्य किया जाएगा जिससे किसी को क्षति होगी, वो कार्य अपराध होगा। दैट्स ऑल। अगले थैंक यू।